A very good morning to all of you class. Today we are going to start with exercise 3.7. These are the word problems related to the concepts that we have done. LCM and HCF. Okay. So LCM and HCF have some things that are used in why we studied this, because it has some importance in our real life also. The most difficult thing that you will be needing is, you will be getting problem in would be कि किस में HCF निकालना है, किस में LCM निकालना है. जो सैटरडे को हमने एक्टिविटी की थी that was used for the same. कुछ मैं वर्ड्स बताऊंगी और कुछ मैं बताऊंगी आपको ये जानना है कि जो नंबर्स दे रखे हैं उनसे बड़ा फाइंड करना है, उनसे छोटा फाइंड करना है. ओके. फैक्टर आपको मैंने बताया क्या होता है, जिस नंबर का भी फैक्टर निकालते हैं वो उससे छोटे नंबर्स होते हैं, और मल्टीपल्स क्या होते हैं वो उनसे बड़े नंबर्स होते हैं. तो इससे एक हेल्प मिल जाएगी हमें, राइट. अगर इससे नहीं मिली तो हमें हाईएस्ट और लोएस्ट इन दो वर्ड से हेल्प मिल जाएगी. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज Renu purchased 2 bags of fertilizers. The weight of the first bag, so you can weigh of first bag हमें दे रखा है 75 kg. Okay, and it says weigh of second bag of fertilizer is equals to 69 kg. So कह रहे हैं find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer each number of times. That means हमें बताना है maximum. यहाँ पे मेरे को कौन से वर्ड से पता चलेगा? हिंट वाला वर्ड I'll write here. So I am getting the word maximum. Maximum means highest. Okay. So that means I'll have to find the HCF of the two numbers. So किन का HCF निकालें जो दो डिजिट्स दे रखे हैं, HCF of 75 and 69. So I'll use the method that I know, prime factorization method. 65 5 की टेबल में आते हैं. डिविजिबिलिटी रूल्स याद रहने चाहिए क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है. तो 5 1 सा 5, 25 बचा 50. 5 से गया 3 ना, 3 गया 3 1 सा. ओके. 69 3 की टेबल में आता होगा 23. 23 is a prime number 1. Okay. Now the HCF would be, because 75 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 into 5 into 3, and 69 को लिख सकती हूँ 23 into 3. Now the HCF is 3. अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? और 3 के आगे मैं kg लगाऊंगी, जो यूनिट्स इनके वही यूनिट्स इनकी भी लगाऊंगी. अब दिस क्वेश्चन मेंट कि मुझे मैक्सिमम वे बताओ जो मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं ये दोनों सब्जियों को तोल सकूं, मेजर कर सकूं, और इक्वली, मतलब कोई भी पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए और वो मैक्सिमम भी हो. वैसे तो 1 किलो वाले वे से भी तुल जाती, बट वो एक मिनिमम नंबर होता. ठीक है, मुझे मैक्सिमम नंबर बताना था. अब देखो, अगर आपके पास 3 kg का वे होगा तो आप इसको तोल पाओगे 69 को कैसे? 23 टाइम्स आएगा. और अगर आप इसको मेजर करोगे तो 25 ऐसे रखने पड़ेंगे मुझे 3 kg वाले. ओके. दैट मीन्स ये मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसने इन दोनों को डिवाइड कर दिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सिमिलर है, जैसे रिमेम्बर मैंने सुपरमैन वाला वॉकर दिखाया था कि 3 लोग वॉक कर रहे हैं, तीनों के स्टेप्स अलग हैं, एंड हमें ये बताने हैं कि वो फ्यूचर में जाके कब मिलेगी. तो एक चलता है 63 सेंटीमीटर का, दूसरा चलता है 70 सेंटीमीटर का, तीसरा चलता है 77 सेंटीमीटर का. वो एक ही पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं. एक 63 का चला, एक 70 का चला और एक 77 का चला. वो कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम वो दोबारा कब सारे साथ में होंगे. दैट मीन्स मुझे एक आगे का नंबर फाइंड करना है. तो आगे का नंबर मतलब बड़ा नंबर हमेशा मल्टीपल होता है. चलो दूसरा हिंट देखते हैं. क्वेश्चन में लिखा है What is the minimum distance each should cover? तो मुझे क्या वर्ड पता चला यहाँ पे? मिनिमम. मिनिमम का मतलब होता है लोएस्ट या लीस्ट. ओके. इन सब का मतलब एक ही होता है, छोटा. तो छोटा नंबर कौन सा होता है? LCM. सो मैंने आपको 2 हिंट्स दे दी. अब आपको क्या करना है? इन तीनों नंबर का बस LCM फाइंड करना है.
For LCM we use this method. अब ये तीनों कौन से टेबल में आ रहे होंगे? आई गेस 7 के टेबल में आएंगे. 7 10s, 7 11s, 7 9s. ठीक है, 7 9s, 7 10s, 7 11s. अब चलो इसको 1 बनाते हैं. हमें तो 1 बनाना होता है. 3 3s. बाकी सब डिवाइड नहीं हो सकते 3 से. 3 से डिवाइड किया, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं. 5 11 डिवाइड नहीं हो सकता. अब किससे डिवाइड करें? 5 से डिवाइड कर लेते हैं. और अब हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिर्फ प्राइम नंबर्स आ सकते हैं. ठीक है, सो माई आंसर इज 7 into 3 into 3 into 2 into 5 into 11. So 2 5s are 10 into 11. 3 3s are 9. 9 7s are 63. 63. अब देखो सूटेबल अरेंजमेंट करें. 63 into 11 करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा. ट्रिक क्या होती है 11 की? 63 को 2 बार लिख देते हैं, इसका गैप देखिए. 693 into 10 बचा. सो माई आंसर इज 6930. कोई यूनिट लगाऊंगी? यस लगाऊंगी, सेंटीमीटर की. दैट मीन्स 6930 सेंटीमीटर्स पे ये तीनों हमें मिल जाएंगे, क्योंकि वो इनका तीनों का कॉमन मल्टीपल है. ओके, moving on to question number 3. It says length, breadth, height of a room are given. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. Again मेरे को लेंथ, ब्रेथ और एक हाइट दे रखी है एक रूम की, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन है. तो मुझे 3 चीजें दे रखी हैं और मुझे कह रहे हैं कि वो लॉन्गेस्ट टेप बताओ जिससे मैं मेजर कर सकूं इन तीनों को, और आंसर पॉइंट में ना है. अगेन जो मुझे मेजर करने वाली चीजें होती है, जैसे वेट नापना होता है, तो 100 किलो की सब्जी भी हो, बट वो सब्जी वाला कितने के वेट्स रखता है? 2 5 1, राइट, 3. तो मतलब वेट्स बहुत कम होते हैं. ऐसे ही हमारी लेट्स सपोज जो भी टूल होता है मेजरमेंट का, वो हमेशा छोटा होता है और उससे हम कितने बड़े बड़े घर भी नाप लेते हैं, टाइल्स नाप लेते हैं. सो अगेन एक तो मुझे यहाँ से हिंट मिला कि मुझे एक फैक्टर चाहिए होगा. सेकंड, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट का मतलब फिर क्या होता है? लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम. और जब भी हाईएस्ट है दैट मीन्स मुझे HCF चाहिए होगा. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स दैट आर गिवन. HCF of 825, 675 and 450. So remember that सबकी यूनिट सेम होंगे, तभी हम उनके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो आई विल डू द कैलकुलेशन फॉर यू, or you can do it on your own. If you know, you can skip this part of the video और आप खुद कर सकते हो जाके ट्राई. 5 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज 5 में एंड हो रहा है, तो 5 1 5, 32, 6 30, 25. ठीक है, 5 3 3, 11 is a prime number, so I'm done. नेक्स्ट आते हैं 675. अगेन ये 5 के टेबल में आता होगा. 5 1 5, 17 बचा. 3 सा 5 सा 5 1 सा 5 2 सा 10, 5 7 सा 3 सा 9 सा 3 सा 3 1. ओके, नेक्स्ट लास्ट इज 450. 5 से करते हैं 5 9 सा, 3 से करते हैं 30, 3 से करते हैं 10, 2 सा 5 सा 5 सा 1 सा. क्योंकि मुझे HCF फाइंड करना था तो मेरे को ये मेथड सुटेबल लगता है. नाउ 825 कैन बी रिटन एज 5 into 5 into 3 into 11. 675 can be written as 5 into 5 into 3 into 3 into 3. Okay, then 450 can be written as 5 into 3 into 3 into 2 into 5.
अच्छा, इस 5 को मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, प्लेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कॉमन देखना है। तो तीनों में एक 5 कॉमन आया, तीनों में एक और 5 कॉमन आया, तीनों में 3 भी कॉमन आया, और कुछ कॉमन आया नहीं। सो माय आंसर विल बी 5 5 से 25, 25 3 से 75। तो अगर मेरे पास 75 सेंटीमीटर की टेप होती तो मैं इन तीनों को मेजर कर लेती और मेरा आंसर एक परफेक्ट नंबर आता, पॉइंट्स में नहीं आता। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर okay, let's do question number 6 because it is similar. I'll give you the hint so that you can do on your own. It says ट्रैफिक लाइट है 3, अलग अलग टाइम पे चेंज होती है, ये बताओ वो दोबारा साथ में कब चेंज होगी, अगर वो 7 बजे चेंज होती है। ठीक है, अगेन जैसे हमने वॉकिंग वाला किया था कि 3 लोगों के स्टेप्स साथ में है और वो दोबारा कब मिलेंगे, ऐसे ही लाइट्स का टिमटिमाती है, दिवाली पे लाइट्स टिमटिमाती है, कुछ जल्दी कुछ बाद में, राइट। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि 3 लाइट्स हैं ट्रैफिक की, एक 48 सेकेंड्स लेती हैं, एक 72 और एक 108 सेकेंड्स। तो बोल रही है कि वो दोबारा साथ में कब आएंगी। दैट मीन्स मुझे एक आगे का नंबर चाहिए। ठीक है, इतना मिनट्स इतने सेकेंड्स तो वो लेती हैं, मुझे आगे का नंबर चाहिए। दैट मीन्स मुझे उनका मल्टीपल चाहिए होगा, और मुझे ये बताना है कि वो नेक्स्ट कब मिल रहे हैं, ये नहीं कि कब कब मिलती है, कॉमन मल्टीपल्स नहीं चाहिए, सबसे पहले कब मिलती है। सो दैट मीन्स लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए मुझे। तो आप क्या करोगे, इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आप कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, देन इस क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है जो कि डिफरेंट है, विच सेज कि अगर ये लोग 7 बजे सेम टाइम पे आते हैं तो ये नेक्स्ट कितने बजे सेम टाइम पे ब्लिंक करेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। सो इफ आई से the answer is I have calculated 432 seconds is the answer for me. Now इस क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है कि अगर ये 7 बजे 7 AM पे साथ में टिमटिमाई थी तो ये नेक्स्ट कब टिमटिमाई थी, मुझे पता चल गया 7 मिनट्स में प्लस करना होगा 432 सेकेंड्स, राइट। अब ये मिनट में है, ये सेकेंड में, मैं कैसे बता दूं। ठीक है, सो आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू yes minutes. 1 minute is equals to how many seconds, 60 seconds. ठीक है, बट मेरे को अभी सेकेंड्स दे रखे हैं, तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट लिख सकती हूँ, ये डिनोमिनेटर में ले आई हूँ। सो 432 सेकेंड्स कितने के इक्वल होगा, 432 डिवाइड बाय 60 मिनट। तो आप क्या करोगे, 436 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 से ट्राई करिए आप, 60 इंटू 7 420 होते हैं। ठीक है, और कितना बचा 16। तो हम इसको इतने ही रहने देते हैं, ये जो आंसर आया ये तो मेरे परफेक्ट मिनट्स आ गए और ये वापस सेकेंड। दैट मीन्स 7 मिनट 16 सेकेंड्स, राइट। तो 7 मिनट पूरे कंप्लीट हो गए और 16 सेकेंड्स फिर भी बच गए। तो ये नेक्स्ट कब टिमटिमाएगी, अगर 7 बजे लाइट हुए थे तो नेक्स्ट सेम टाइम पे कब होंगे, 7 बज के 7 मिनट 16 सेकेंड हुए। ठीक है, दैट मीन्स 7, 0, 7 and 16, बिकॉज ये तो आवर है, 7 बज के 7 मिनट है और ये सेकेंड्स। ठीक है, so this is the answer. As we have discussed question number 1, 2, 3 and 6, question number 7 आप खुद करेंगे, जिसमें हमें दे रखा है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब आपको एचसीएफ निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में साफ साफ बोल रखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। आप तीनों पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, सो देन वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 3 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 8 दैट वी विल डिस्कस लेटर, एंड 9 ऑल्सो, 4 क्वेश्चन। सो ये 4 क्वेश्चन हम कर करेंगे। थैंक यू क्लास।